होता, मन की मानेगी। पूछा है इससे विदा लेने का मन है, मन की मानेगी। और मैं समझा रहा हूं रोज रोज नित नित एक ही बात कि मन को जाने दो। तन भी प्यारा है, आत्मा भी प्यारी है। अगर कुछ कुरूप है तो दोनों के बीच में खड़ा हुआ मन है, विचारों का जाल जंजाल है। तन कोई पाप नहीं करवाता, सारे पाप मन के। जरा सोचो, तुम्हारे भीतर सत्य दो चीजें हैं। एक देह सत्य है, क्योंकि देह प्रकृति है, देह विज्ञान का सत्य है। और एक तुम्हारे भीतर आत्मा है सत्य, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा धर्म का सत्य है। इन दोनों के बीच में खड़ा तुम्हारा मन है, जो सत्य नहीं है, जो केवल विचारों का ऊहापोह है, जो केवल सपनों का जाल है, जो केवल संस्कारों की राशि है। और यह झूठा मन तुम्हारे भीतर के दो सत्यों को तोड़ रहा है, जुड़ने नहीं देता। आत्मा को देह से नहीं जुड़ने देता। इस मन को जाने दो, इसके जाते ही तुम चकित हो जाओगे। इसके जाते ही इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। क्या है वह चमत्कार? वह चमत्कार है कि तब तुम अचानक देखते हो कि आत्मा और देह दो नहीं, दो जब तक मालूम होते थे, जब तक कि मन था तब तक मालूम होते थे। मन के कारण दो मालूम पड़ते थे। मन ने बीच में एक रेखा खींच दी थी। मन ऐसा ही है जैसे राजनीति के द्वारा खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, नक्शों पे खींची रेखाएं। कहीं पृथ्वी टूटती नहीं, पृथ्वी अखंड है, पृथ्वी एक है। लेकिन राजनीति रेखाएं खींच देती। ऐसे ही मन ने रेखा खींच दी है। यह रहा तन, यह रही आत्मा। जरा मन को जाने दो। कभी शांत और मौन बैठकर देखना, जब मन न हो, मन की तरंगे न हो, मन का व्यापार न चलता हो, तब जरा देखना कि तुम दो हो या एक। तुम पाओगे तुम एक हो। तुम पाओगे कि देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है और आत्मा तुम्हारी देह का अप्रकट रूप। तुम पाओगे देह तुम्हारी आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और आत्मा तुम्हारे देह के भीतर छिपा सार। देह फूल है, आत्मा सुगंध है। देह शब्द है, आत्मा शब्द में प्रकट अर्थ है। देह वीणा है, आत्मा वीणा में छिड़ी गई झंकार है। नहीं, भेद है जरा, दोनों एक। परमात्मा और प्रकृति भिन्न नहीं है, संयुक्त है।